The journey starts today. The journey starts today. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हूं आपका दोस्त पोकेट्यूबर, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो जहां पर बहुत सारे नए अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। हर रोज़ ऐसा लगातार अपडेट्स लेकर मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो चलिए आज हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो कल एपिसोड नंबर 41 रिलीज़ हुआ, तो वो एपिसोड बहुत बोरिंग है गाइस। फर्स्ट पार्ट तो कम्प्लीटली बोरिंग है, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा, पर एपिसोड थोड़ा फनी है। और लास्ट में मिया जो है वो कोरोना वायरस से बाहर आ गया था, और हम बॉबा फेट और मिया के एक फ़नी इंसिडेंट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर पिकाचू के बदले बॉबा फेट आया था और गो चिपकांडी ने पकड़ना चाहता था मास्टोम को, पर फेल हो गया था पकड़ने में। तो इन दोनों का रिएक्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत फ़नी एपिसोड था। पार्ट 2 मुझे अच्छा लगा, पर पार्ट 1 मुझे अच्छा नहीं लगा। लास्ट में लूडिकोलो आके रेन डांस को यूज़ किया, उसके बाद मास्टोम बाहर आ गया था। तो इस एपिसोड सेकंड पार्ट ही अच्छा लगा, पर पार्ट 1 मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो चलिए अब बात करते हैं एपिसोड 42 के बारे में। 42 की वी लिस्ट और समरी भी मिल चुके हैं, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इस एपिसोड में हम प्रोफेसर सीरीज और उसका असिस्टेंट रेंजी और एक और असिस्टेंट को देख पाते हैं। इस एपिसोड में ये दोनों को देख पाते हैं, और प्रीव्यू भी लॉन्च कर दिया है पोकेमॉन कंपनी ने, और ऐश ने उसका डायनामिक्स बैंड को फिर से यूज़ करने वाला है, ये अब आपको पता ही होगा। तो इस समरी के बारे में और इस प्रीव्यू के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक रात जब ऐश ने उसका डायनामिक्स बैंड को देखता है, तो उसको एक चीज़ नज़र आता है, वो है उसका डायनामिक्स बैंड ग्लो होता है ऑटोमेटिकली। तो ग्लो होने के साथ साथ गल्लार रीजन में सभी पोकेमॉन्स ऑटोमेटिकली डायनामिक्स हो जाते हैं। तो एक ही साथ सभी पोकेमॉन्स हो जाते हैं डायनामिक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जागडामैक्स हुलू और जागडामैक्स या मास्क, तो ये सारे ऑटोमेटिकली डायनामिक्स हो जाता है। तो इसका समरी की और हम बढ़ते तो ऐश और गो ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो जाते हैं गल्लार रीजन को, वो भी प्रोफेसर मैग्नोलिया की रिसर्च लैबोरेटरी को। तो हमको पता है सोनिया जो है, सोनिया उसके असिस्टेंट है, इसलिए ऐश और गो ने सोनिया के साथ भी मिल चुके हैं और मैग्नोलिया के साथ भी मिलने वाले हैं। और उसके बाद प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि एक जागडामैक्स सेंटिस्कॉच, वो भी एक वाइल्ड है, और ये वाइल्ड जागडामैक्स सेंटिस्कॉच ऑटोमेटिकली जागडामैक्स हो जाता है। इनका ऑटोमेटिकल डायनामिक्स होने के बाद सभी लोगों के ऊपर अटैक करता है, और लियोन और ऐश ये दोनों मिलकर उस जागडामैक्स सेंटिस्कॉच को हराने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों हराने में कामयाब नहीं हुए। तो उसके बाद हम देख सकते हैं चेयरमैन रोज और उसका असिस्टेंट ओलियाना, तो इन दोनों का भी एक रोल होने वाला है इस एपिसोड में, आपको पता ही होगा गैस। इन दोनों एक इविल प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्पेरिकल बॉल की तरह देख सकते हैं, इसमें मैं भी एटर्नेटस को बंदी किया है। तो इस बॉल से एटर्नेटस बाहर आ जाएगा, तो हम प्रीव्यू में देख पाते हैं गैस। तो ये एक और प्रीव्यू हमको मिल चुका है। तब एपिसोड नंबर 39 की एंडिंग में हम देखते तो एक स्पेशल प्रीव्यू आया इस आर्क के बारे में, वो प्रीव्यू और इस प्रीव्यू में कुछ सीन्स भी है उसके बारे में। तो इस प्रीव्यू में हम बॉल देखते थे, उस बॉल से एटर्नेटस बाहर आता है, और चार्जर और एटर्नेटस के बीच भी एक बैटल होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं गैस। उसके बाद हम देख सकते हैं गो और ऐश स्लम्बरिंग फॉरेस्ट यानी कि स्लम्बरिंग वर्ल्ड में है, और ऐश ने देख रहा है जैशियन को और गो देख रहा है जमसेंता को। ये तो कंफर्म हो गया कि ऐश और जैशियन एक टीम है और गो और जमसेंता एक टीम है, यानी कि जैशियन जो है वो ऐश को हेल्प करेगा, जमसेंता गो को हेल्प करेगा। और उसके बाद हम लियोन को देख सकते हैं। लियोन उस जागडामैक्स सेंटिस्कॉच को हराने में कोशिश कर रहा है उसका 4000 से, हमको पता ही होगा सेंटिस्कॉच एक फायर और बग टाइप है, और चार्जर जो है वो फ्लाइंग टाइप मूव्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर चार्जर यूज़ कर रहा है विंग अटैक। तो जो सुपर इफेक्टिव है जागडामैक्स सेंटिस्कॉच के ऊपर विंग अटैक, यानी कि वो फ्लाइंग टाइप अटैक है। तो उसके बाद प्रीव्यू के एंडिंग में हम देख पाते हैं गैस गो और जमसेंता। तो अब तो क्लैरिफाई हो चुका होगा आपको भी कि गो और जमसेंता ये दोनों एक टीम है, यानी कि जमसेंता गो की साइड से बैटल करेगा। और ये सीन
इस प्रीव्यू में मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज़माज़ेंटा ऐश को हेल्प करेगा और ऐश की साइड से बैटल करेगा। तो इन दोनों में ज़ैशन और ज़माज़ेंटा अटैक तो करता है गैस, इसके बाद क्या होता है या अभी तक हमको भी नहीं पता। और ज़ैशन जो है वो सोल गलियो की तरह ऐश की टीम में टेम्परेली ज्वाइन होगा, यानी कि ऐश की टीम की साइड से बैटल करेगा, लुकारियो की साइड में बैटल करेगा एटर्नल्स को हराने के लिए। तो उसके बाद ज़ैशियन ऐश को छोड़ के जाता है, यानी कि फिर से रेस्टिंग प्लेस को जाएगा। तो चलिए देखना पड़ेगा कि एपिसोड कैसा होने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गैस, आर्क्स तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये आर्क सभी एपिसोड से भी बहुत अच्छा होने वाला। आप भी बहुत एंजॉय करेंगे इस आर्क्स में। और उसके बाद इस आर्क में यानी कि हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यानी कि एपिसोड नंबर 42 या फिर एपिसोड नंबर 45 में मैग्नोलिया को देखने वाले हैं, यानी कि इस अटेंडेंस आर्क की स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में मैग्नोलिया को देखने वाले हैं। क्योंकि प्रोफेसर मैग्नोलिया की वीए हमारा वीएल इसमें नहीं है, यानी कि इसका कैरेक्टर का नाम वीएल इसमें नहीं है, पर मे भी इस एपिसोड में हम मैग्नोलिया को देख पाते हैं। तो उसके बाद वीएल इसमें हम एक ईवी को देख पाते हैं। यहाँ पर ईवा लिखा है गैस, यानी कि वो राइटर जो लिखा है ईवा, तो ईवा है जापानीज नाम है ईवी की। तो इस एपिसोड में ईवी की एंट्री होने वाली है, जैसे कि अलोला एपिसोड यानी कि अलोला रीजन में सैंडी का एंट्री पहले ही हो चुका है, यानी कि पहला 3 से 4 एपिसोड्स की पहले ही सैंडी का एंट्री हुआ था। तो इसी तरह हमारी क्लोई की ईवी की एंट्री पहले ही होने वाला है, यानी कि जस्ट इसका अपीयरेंस होगा और ईवी के बारे में एक और स्पेशल एपिसोड होगा, तब क्लोई और ईवी को हाईलाइट करेंगे पोकेमॉन कंपनी, तब क्लोई ने ईवी को ख्याल रखेगी यानी कि पकड़ेगी। तो यहाँ पर की तरह ईवी होगी। तो उसके बाद ज़ैशन और ज़माज़ेंटा को बुलाने के लिए ऐश को चाहिए एक रस्टेड स्वॉर्ड और रस्टेड शील्ड, जैसे कि हम गेम में देख चुके हैं। पहला एपिसोड में ऐश और गो ने ज़ैशन और ज़माज़ेंटा से मिलेंगे, उसके बाद एटर्नेटर्स से बैटल करेंगे। बैटल करने के वक्त ऐश और गो ज़ैशन और ज़माज़ेंटा की हेल्प पूछने के लिए उन दोनों को चाहिए इस रस्टेड स्वॉर्ड और रस्टेड शील्ड। तो इसीलिए ये दोनों उस रस्टेड स्वॉर्ड और रस्टेड शील्ड स्लम्बरिंग व्हील से लेके एटर्नेटर्स के पास जाते हैं। तो तब बैटल करने के वक्त जैसे कि गेम में कैसा हुआ वैसा ही होने वाला है एनिमे में, क्योंकि इस आर्क में एनिमे 90% कनेक्टेड है, इसलिए ऐश और गो को मिलेगा रस्टेड स्वॉर्ड और रस्टेड शील्ड। तो आप भूलना मत गाइस, क्योंकि इस आर्क में रियलू और रैबुट ये दोनों एवॉल्व होने वाला है। मे बी एपिसोड नंबर 42 में एवॉल्व हो सकता है गाइस, क्योंकि ये बैकग्राउंड तो स्लम्बरिंग फॉरेस्ट की तरह है, एवॉल्व हो सकता है। मे बी इस आर्क में 100% एवॉल्व होने वाला है। तो दूसरा अपडेट जो निकल के आता है गाइस, कप्फू के बारे में आपको पता होगा गाइस। कप्फू एक फाइटिंग टाइप है और इसके बारे में एक लीक भी हमको मिल चुका। आपको एक डाउट आएगा और बहुत फैंस ने उम्मीद रखा कि ऐश ने पकड़ना चाहिए कप्फू को, पर अभी तक ऐश को 2 फाइटिंग टाइप पोकेमॉन से, तब ऐश ने कप्फू को पकड़ेगा, ऐश के पास 3 फाइटिंग टाइप पोकेमॉन हो जाएगा। तो ऐसा सोचते तो ऐश के कालुस रीजन में कालुस टीम में ऐश के पास 3 फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से, जो है टैलनफ्लेम, हलूचा और नॉइवन। पर ये तीनों पोकेमॉन में एक और टाइप एडवांटेज है, जैसे कि टैलनफ्लेम जो है वो फ्लाइंग और फायर टाइप है, हलूचा फ्लाइंग और फाइटिंग टाइप, नॉइवन फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप। तो इन तीनों में टाइप एडवांटेज है। पर तब आप देखते तो रियलू और गलारियन फारफेच, इन दोनों में किसी और टाइप का एडवांटेज नहीं है, ये दोनों प्योर फाइटिंग टाइप है। तो इसलिए ये थियरी सुन के आपको भी क्लैरिटी आ जाए कि ऐश ने मे बी कप्फू को पकड़ भी सकता है या फिर कप्फू को नहीं पकड़ सकता। 60% है गाइस कि ऐश ने कप्फू को नहीं पकड़ेगा, 40% ऐश ने पकड़ भी सकता है। और दूसरा ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ गाइस सेरिना के बारे में। तो कुछ कम्युनिटी यानी कि कुछ लोगों ने मिलके एक कैंपेन शुरू किया है गाइस, उस कैंपेन का नाम है ब्रिंग बैक सेरिना। तो यहाँ पर आप साफ साफ से देख सकते हो गाइस, तो ये सारे लोग मिलके 10 डेज यानी कि अक्टूबर 17 आज से लेकर अक्टूबर 27 तक ये कैंपेन को शुरू किया है, आज ही शुरू हुआ है गाइस। तो आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सेरिना को जितना जल्दी हो उतना जल्दी लेके आने के लिए सभी लोग मिलके इस कैंपेन को शुरू किया। तो आप क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता। तो आप सोशल मीडिया होता है आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी, तो आप किसी वीडियो देखते तो जस्ट आप कमेंट में रख देना #BringBackSerena। तो तब आप ट्विटर में किसी को रिप्लाई देना चाहते तो यानी कि किसी पोस्ट को रिप्लाई देना चाहते तो आप भी #BringBackSerena लिख देना है। और उसके साथ साथ ट्विटर में आप
पोकेमॉन कंपनी को टैग करना है। टैग करना मत भूलिएगा। जब आप ट्विटर में कमेंट करते तो पोकेमॉन कंपनी को टैग कर देना। जब आप यूट्यूब पे कमेंट करते तो सिंपली आप #BringBackSelena लिख देना। तब पोकेमॉन कंपनी ने हमारा इस कमेंट्स को देख के रिस्पॉन्स दे सकता है और जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी सेलिना को रिटर्न लेकर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आज की वीडियो और आज बहुत सारा अपडेट्स मैं आपको दे दिया हो। तो चलिए, यही आज की पोके क्विज का नाम आप कमेंट में रख देना।